नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या और एक ऐसा प्रश्न जो सबको तलाश होती है कि हम इंटरमीडिएट के बाद क्या करें। आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, आपने किन सब्जेक्ट से क्या किया है, उसके बाद आप इंटर के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास और किस डायरेक्शन में जाना बेहतर होगा, इसके बारे में आइए समझते हैं एक एक करके। अगर आपने इंटर में साइंस ग्रुप लिया, साइंस स्ट्रीम ली और पीसीएम लिया, कौन सा लिया आपने? पीसी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ली। आपके पास अगर ये तीन सब्जेक्ट्स हैं, बाकी मैथ्स, बाकी इंग्लिश और हिंदी, बाकी दो सब्जेक्ट्स अलग हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सीधा आप एनडीए में यानी आर्मी, नेवल और एयरफोर्स, बी आर्किटेक्ट में जा सकते हैं, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन कर सकते हैं, टेक्निकल एंट्री आप आर्मी में ले सकते हैं, या आप बीटेक या बीई कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है 2 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक किया तो आप कहाँ जा सकते हैं? मर्चेंट नेवी में, एमई में यानी टीचर्स और इंजीनियर्स, या यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, या डिफेंस डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं नेवी और एयरफोर्स के लिए। देखिए, यहाँ एमएससी यानी एमए, यहाँ क्या कर सकते हैं? एमएस, एमबीए, एमटेक, ये भी आप आगे पढ़ सकते हैं। जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आप बीसीएस या बीसीए या बीएससी आप करते हैं, तो अगर आपने बीएससी की तो आपके जैसे क्या हो गया, एमसीए कर सकते हैं या एमएससी कर सकते हैं या एमसीएम, ये तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। इनके बाद आप बीएड, टीचिंग जॉब, ये सब चीज़ें, या आप ग्रेजुएट हो गए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो उसके बाद आपके पास अलग ऑप्शंस खुलते हैं। तो यहाँ आप अलग अलग जॉब में भी जा सकते हैं, या आप क्या इंटर के बाद कर सकते हैं? होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, फिल्म टेलीविजन डिप्लोमा FTII, या फिल्म एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग के रूप में हम यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इनके लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने होते हैं, तो इन स्ट्रीम्स में आप जा सकते हैं अगर आपके पास पीसीएम ग्रुप है तो। फिलहाल आप देखिए, अगर इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपके पास क्या है, पीसीबी है, यानी आप क्या चेंजेस हुआ? चेंज सिर्फ इतना हुआ कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपके पास वहाँ भी थी, सिर्फ यहाँ पर बायो आ गई। अगर बायो आ जाने से आपके पास क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? आप BAMS कर सकते हैं, MD यानी BHMS, VVSC, या जो है MBBS, BDS, MDS यानी मेडिकल साइंसेस में आप जा सकते हैं, MDMS, या कोई स्पेशल डिप्लोमा ले सकते हैं। यहाँ पैरामेडिकल्स में जा सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं आप, डिप्लोमा इन नर्सिंग हो सकता है, BMLT कर सकते हैं आप, BSc होम साइंस हो सकता है आपका, या BSc बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ETC से भी आप कर सकते हैं। फिर आगे MSc, MPhil और PhD की आगे जा सकते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट में जा सकते हैं। MSc बायोटेक कर सकते हैं, बायोटेक यानी में आप जा सकते हैं। और टीचिंग लाइन में जाना है तो आप बीएड कर लीजिए, और बाकी टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हैं। उसके लिए बीएड या BTC कंपलसरी है, उसके लिए डिप्लोमा। अगर आपने आर्ट साइड से स्ट्रीम में किया है तो आर्ट साइड में क्या आप डीएड कर सकते हैं, डीएड वहाँ भी कर सकते हैं सब में, यानी आप चाहे BSc साइंस यानी स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम से हों, या आर्ट से हों, या कॉमर्स से हों, उनके बारे में भी हम बताते हैं। आप टीचर्स यहाँ, फिर यहाँ BSW है, MSW है, या DTL है, या LLM है, या DLL है, ये LLB के बाद की फाउंडेशंस हैं, या फैशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा है, BBA है, MBA है, या फॉरेन लैंग्वेजेस डिप्लोमा है। अगर आप BA करते हैं सिंपल सा तो BPEd, PT टीचर्स, MA, मास्टर इन कम्युनिकेशंस, बैचलर इन जर्नलिज्म, LLB, LLM, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड BEd। इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स, UPSC, यानी हर जगह आप
कुछ चीज़ें तो कॉमन हो जाती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इंटर के बाद आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये चीज़ें, कुछ चीज़ें साइंस से पढ़ के आए तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं उनके बारे में। अगर आपने कॉमर्स से किया, अगर आपने कॉमर्स साइड से किया तो आप सीए फाउंडेशंस, बीकॉम, बीबीए, सीएस फाउंडेशंस, बीसीए, बीआर्क या डीएड। फिर उसके बाद क्या है, एमबीए है, एलएलबी, एलएलएम, बैंक इंश्योरेंस, पीओ, डीओ या बीएड, एमएड टीचर्स की, या बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेस, लाइब्रेरियन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिप्लोमा है, सीएस है। इस तरीके से आप टैली है, या आप क्या कर सकते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या सॉफ्टवेयर जॉब, इस तरीके की चीज़ों को आप कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन चीज़ें अगर हम समझना चाहें आप, तो देखिए जैसे आपने यूजी आप करेंगे तो यूजी के बाद आप चाहे आर्ट से हों या साइंस से हों या आप कॉमर्स से हों, अगर आपको टीचर बनना है पर्टिकुलर किसमें, प्राइमरी सेक्शन में, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। आपको बीटीसी यानी जो आज के समय में डीएलएड जो या डीएड चल रहा है, यानी डीएड चल रहा है, डीएलएड चल रहा है या बीएड चल रहा है, ये कोर्सेज जो चल रहे हैं इनमें से अगर आप कोई कर लेते हैं तो आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने बीएड किया ग्रेजुएट होने के बाद तो आप क्लास 1 to 12th के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्लास 1 to 12th के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने डीएलएड किया तो आप केवल 1 to 5th के लिए ही एलिजिबल होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये कुछ स्ट्रीम हैं, उनके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ज़रूर समझ में आएगा, नहीं तो आप दोबारा देख लीजिए, कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिलेगा डिसीजन लेने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं। आपको क्या स्ट्रीम लिया है, जो 9th यानी 10th पास आउट हुए हैं उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो उस पर भी डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो इस प्रकार आप आसानी से कुछ फैसले लेने में आपकी जो है मदद करेगा ये वीडियो। आप अपने दोस्तों को भेजिए और जिससे वो भी देख कर लाभ उठा सकें। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करना इसे ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।